नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में बात करूंगा नीतीश कुमार के बारे में। नीतीश कुमार की हालत ऐसी हो गई है, माया मिली न राम। वो जो चाहते हैं उनको मिल नहीं रहा है, मिल ही नहीं सकता, और जो उनके पास है वो भी जाने का डर पैदा हो गया है। दोस्तों, ये ठीक है कि नीतीश कुमार बहुत मजे हुए राजनीतिक खिलाड़ी हैं, बहुत घाक खिलाड़ी हैं। उन्होंने बहुत लोगों को ठिकाने लगा दिया। वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो हमेशा अपना फ़ायदा देखता है, उसको दूसरे के फ़ायदे से मतलब नहीं है। हाँ, उसके फ़ायदे में उनका फ़ायदा हो रहा है तो अलग बात है। लेकिन दोस्तों, आज जो नीतीश कुमार की हालत है, ऐसा लग रहा है कि इनकी राजनीति ख़त्म होने वाली है जल्द ही। लेकिन क्योंकि वो खिलाड़ी हैं और खेलना जानते हैं, तो अभी भी वो खेलने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी उनके हाथ में बहुत कुछ ऐसा है जो वो जिस तरफ भी जाएंगे कुछ ना कुछ उसका फ़ायदा करा सकते हैं। हाँ ठीक है, लालू यादव के साथ हैं, अगर वो भाजपा की तरफ आते हैं तो कुछ ना कुछ भाजपा को फ़ायदा हो सकता है। दोस्तों, बात करते हैं इस वक्त सिचुएशन क्या है, नीतीश कुमार की हालत क्या हो गई है, क्यों हो गई है। दोस्तों, वास्तव में जब इन्होंने बीजेपी से अपना रिश्ता तोड़ा था, गठबंधन तोड़ा था, तो उन्होंने तोड़ा था ललन सिंह के कहने पर, इनका कहना था। हालांकि इनका खुद का भी फैसला रहा होगा, ये कोई भी नहीं मान सकता कि ललन सिंह के कहने पर इन्होंने रिश्ता तोड़ दिया होगा। हाँ, ललन सिंह की इसमें साजिश थी। ललन सिंह आरसीपी सिंह के खिलाफ साजिश कर रहे थे। उन्होंने कान भरे नीतीश कुमार के कि ललन जो आरसीपी सिंह है वो बीजेपी के साथ मिल गए हैं। हालांकि खुद ललन सिंह आरजेडी के साथ मिले हुए थे, लालू यादव के साथ मिले हुए थे। वो बेशक पार्टी में थे नीतीश कुमार के, लेकिन बैटिंग कर रहे थे वो लालू यादव की तरफ से। ललन सिंह के बारे में ये बात निकल कर आई है, जो नीतीश कुमार को पता लगी है, कि ललन सिंह उनकी पार्टी को तोड़ना चाहते थे और इनके जो विधायक हैं, एमएलए हैं, उनको आरजेडी में मर्ज कराना चाहते थे। क्योंकि 1/3 सांसद चाहिए, वो टूट नहीं रहे थे। क्योंकि ज़्यादातर जो सांसद हैं जेडीयू के, नीतीश कुमार के, वो आरजेडी में जाने की बजाय बीजेपी में जाना चाहते हैं। उनको लगता है कि हम अगर बीजेपी में जाते हैं तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि वो जो जीत कर आए थे, जब एमएलए थे या एमपी जो इनके जीते हैं नीतीश कुमार के, वो मोस्टली बीजेपी के समर्थन से जीते हैं, मोदी के नाम पर जीते हुए। तो उनको पता है कि आगे भी हमें अगर जीतना है, अगर हमें अपनी राजनीति चलानी है, तो बीजेपी के साथ रहना फ़ायदेमंद होगा। आरजेडी उन्हें खा जाएगी और आरजेडी के नाम पे उनको वोटें भी नहीं मिलने वाली हैं। तो जो जेडीयू के लोग हैं वो नहीं जाना चाहते ज़्यादातर, हालांकि कुछ लोग जाना चाहते हैं। 11-12 एमएलए हैं, विधायक हैं जो जाना चाहते हैं, जो ललन सिंह के साथ हैं। इनकी खबर लग गई थी। तो दोस्तों, जो नीतीश कुमार हैं वो दूसरों को धोखा देते रहे, अब उनके साथ धोखा होने वाला था। एक धोखा उनके साथ और हो रहा था। उन्हें वादा किया गया था कि उनको प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाया जाएगा विपक्ष की तरफ से। और आपको पता होगा, जो गठबंधन जो बना है, अब इंडिया गठबंधन जो अभी है हमारे यहाँ पे देश में, जो अभी बन रहा है नहीं बन रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो उनकी बैठकें तो हो चुकी हैं 3-4, ऐसा लग रहा है कि गठबंधन बनेगा, क्या बनेगा अभी कुछ तय नहीं है। क्योंकि उसका नेता तय नहीं है, उसकी सीटें नहीं बटी हैं, उसमें कोई नीतियाँ, कार्यक्रम, कोई कुछ भी नहीं हो पाया ढंग से। सिर्फ मीटिंग होती हैं, कुछ चाय पानी नाश्ता किया और अपना हंसी ठट्टा किया और निकल गए अपने घर, चले गए। 2 भाजपा को कुछ बोल दिया उल्टा सीधा और कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, ऐसा कुछ चल रहा है। कोई धरती पे जो ज़मीन पर गठबंधन दिखाई नहीं दे रहा। उस गठबंधन का संयोजक बनाने का वादा किया गया था नीतीश कुमार को, और प्रधानमंत्री पद का दावेदार भी। लेकिन दोस्तों, बात यह है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का दावेदार बनना चाहते हैं। हालांकि जो गठबंधन है वो जीतेगा नहीं जीतेगा पता नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाया जाए। क्योंकि उन्होंने ही गठबंधन की शुरुआत की थी। वही आज से 7-8 महीने पहले दौड़ दौड़ कर सभी नेताओं के पास जा रहे थे। ममता बनर्जी के पास कांग्रेस में जा रहे थे, केजरीवाल से मिल रहे थे, उधर अखिलेश यादव से मिल रहे थे, सबसे मिल रहे थे कि एक गठबंधन बनाया जाए बीजेपी के खिलाफ। वो जो गठबंधन बन गया है, जैसा भी बना है, उसमें नीतीश कुमार की कोई वैल्यू नहीं है, उनको पूछा नहीं जा रहा है। अब वो जो पिछले दिनों बैठक हुई है 19 दिसंबर को, उसमें नीतीश कुमार नाराज होकर चले गए, लालू यादव भी चले गए। क्यों चले गए?
क्योंकि वहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में पेश किया जाने लगा। हालांकि सिर्फ 2 पार्टियों ने किया, ममता बनर्जी ने उनके नाम का प्रस्ताव किया और केजरीवाल ने उसका समर्थन किया। हालांकि कांग्रेस को नहीं पता था कि खड़गे जी का नाम लिया जाना, क्योंकि वो तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का सपना देख रही है, उसको मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री नहीं बनाना है। लेकिन क्योंकि वहाँ ममता बनर्जी ने बोल दिया बनाना है, तो कांग्रेस वहाँ पर जवाब नहीं दे पाई। हालांकि जो खड़गे जी हैं वो पीछे हट गए। जैसे कि किसी के सर पे ताज पहनाया जाए तो उस ताज उठाकर फेंक दे, तो उन्होंने फेंक दिया। उन्होंने कहा पहले सीटें तो ले आओ, पहले एमपी तो लेके आओ, कभी पहले सांसद लेके आओ इतने कि प्रधानमंत्री बना सको किसी को, तब बताना कि प्रधानमंत्री बनाना है कि नहीं बनाना। तो शायद वो भी जानते हैं कि इतनी सीटें नहीं आने वाली हैं कि किसी को प्रधानमंत्री बनाया जाए, क्योंकि दुल्हन कहीं है नहीं और दूल्हे का सहरा लेके लोग घूम रहे हैं भी, किसी के सर पे डाल दो सहरा। और मल्लिकार्जुन खड़गे जो वो भी कोई खिलाड़ी राजनीति है, वो भी कोई छोटे खिलाड़ी नहीं है। उनको भी पता है कि कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, वो एक नेता के तौर पे अपनी पार्टी की तरफ से लड़ रहे हैं, लेकिन वो जानते हैं कि क्या होने वाला है, इसलिए उन्होंने वो सहरा बांधने से मना कर दिया। लेकिन नीतीश कुमार नाराज हो गए, क्योंकि वो खुद प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। उन्हें कहा कि जिस गठबंधन को मैंने बनाया उसमें ना मुझे संयोजक बना रहे हैं, ना प्रधानमंत्री पद का दावेदार बना रहे हैं, ना उम्मीदवार बना रहे हैं, और मुझे मुख्यमंत्री की सीट भी मांग रहे हैं। क्योंकि दोस्तों लालू यादव अब इंतजार करने के मूड में नहीं है। वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाएं। और लेकिन नीतीश कुमार बिना किसी पद के, चाहे वो संयोजक का पद हो, चाहे प्रधानमंत्री उम्मीदवार का पद हो, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। वो कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है और वो कुर्सी पे इनको टिकने नहीं देना चाहते। तो नीतीश कुमार फंस गए हैं, क्योंकि अब उनके लिए कुर्सी पर बैठना मुश्किल हो रहा है। रोज कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से लालू यादव अब उनको हटने का दबाव बना रहे हैं। वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से जल्दी नीतीश कुमार कुर्सी खाली करें और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएं। हालांकि तेजस्वी यादव जो हैं, जो इस टाइम डिप्टी सीएम हैं बिहार के, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि उनको इतनी जल्दबाजी नहीं है, लेकिन लालू यादव को है। वो चाहते हैं कि कुछ और हालात नए पैदा हो जाएं या बिगड़ जाएं, इससे पहले तेजस्वी यादव सीएम की कुर्सी पर बैठ जाएं। दोस्तों, यही समस्या आ गई है नीतीश कुमार के लिए। और जो उनके अपने ही नेता ललन सिंह आरजेडी के लिए, लालू प्रसाद यादव के लिए बैटिंग कर रहे थे, उन्होंने उनको अध्यक्ष पद से हटा दिया, क्योंकि वो उनकी पार्टी के अध्यक्ष थे। अब खुद अध्यक्ष बन गए हैं नीतीश कुमार। दोस्तों, नीतीश कुमार अब आरजेडी के साथ नहीं रह पा रहे, क्योंकि लालू यादव उनको कुर्सी छोड़ने का दबाव बना रहे हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी उनको लेने को तैयार नहीं है। अभी पिछले दिनों सितंबर में एक रैली हुई थी 3 महीने पहले बिहार में, तो अमित शाह ने वहाँ पर घोषणा कर दी कि हम किसी भी हालत में नीतीश कुमार के साथ नहीं जा रहे हैं। हालांकि दोस्तों, जो राजनीति होती है उसमें कभी भी कुछ हो सकता है, ऐसी संभावनाओं को इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, अमित शाह कह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, उन्हें अपने गठबंधन में नहीं लेने वाले हैं, लेकिन ले सकते हैं, क्योंकि राजनीति में कुछ भी हो जाता है। लेकिन बात यह है, नीतीश कुमार अगर बीजेपी में जाते हैं तो बीजेपी शायद मान जाए, ले भी ले, उनके साथ समझौता कर भी ले, गठबंधन कर ले, लेकिन बीजेपी अब उनको सीएम बनाने के लिए तैयार नहीं है। अब बीजेपी चाहती है कि उनका ही आदमी सीएम बने, जो सीएम बने वो बीजेपी का हो। अब नीतीश कुमार को बीजेपी बड़ा भाई मानने को तैयार नहीं है। बीजेपी चाहती है कि वो बड़ी पार्टी है तो सीएम भी उसका हो। उधर आरजेडी भी चाहती है कि सीएम उनका ही होना चाहिए, क्योंकि वो बड़ी पार्टी है। जो नीतीश कुमार छोटी पार्टी होते हुए भी सीएम की कुर्सी पर बैठे हुए थे, अब वो आगे चलने वाला नहीं है। नीतीश कुमार को फैसला करना पड़ेगा वो कहाँ जाना चाहें। हाँ, अगर वो आरजेडी के साथ रहते हैं तो उन्हें सीएम की कुर्सी तो छोड़नी पड़ेगी, लेकिन उसके बदले उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ, बीजेपी में अगर वो आ जाते हैं तो ठीक है, उनको सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, उनकी पार्टी रहेगी, बेशक कोई नेता बन जाए, लेकिन उनको बीजेपी बहुत कुछ दे सकती है। वो कैबिनेट मिनिस्टर बन सकते हैं।
इसके अलावा उनको गवर्नर बनाया जा सकता है और भी कोई पोस्ट दी जा सकती है जो एक सम्मानित पोस्ट हो उनके कद को देखते हुए। लेकिन आरजेडी क्या दे सकती है? कुछ नहीं दे सकती। आरजेडी तो उनकी पार्टी को खा जाना चाहती है। हाँ, अगर वो बीजेपी के साथ जाएंगे तो कुछ ना कुछ हासिल हो जाएगा। और मैं जहाँ तक नीतीश कुमार की राजनीति को जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि कुछ ना कुछ हासिल करने के चक्कर में है। वो चाहते हैं कि जाते जाते भी कुछ मिल जाए, और वो उनको मिल सकता है सिर्फ बीजेपी से। तो दोस्तों, देखते हैं कि नीतीश कुमार कहाँ जाते हैं, क्या फैसला लेते हैं। और दोस्तों, जो चल रहा है वो चलने वाला नहीं है। कुर्सी तो नीतीश कुमार को किसी भी हालत में छोड़नी पड़ेगी। आज नहीं तो कल, 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, 3 महीने बाद, कभी भी छोड़नी पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों, अब लालू यादव अपने बेटे को सीएम बनाना ही चाहते हैं और बीजेपी उनको सीएम नहीं बनाना चाहती। तो दोस्तों, सीएम की कुर्सी पर नीतीश कुमार ज़्यादा दिन नहीं रह सकते। अब देखना यह है कि वो फैसला क्या करते हैं। और जहाँ तक मेरा अनुमान है, वो भाजपा के साथ ही जाएंगे, और क्योंकि उनकी पार्टी के लोग भी भाजपा के साथ जाना चाहते हैं, और सीएम की कुर्सी छोड़कर वो उसके समानांतर, उसके समान कैबिनेट मिनिस्टर भी बन सकते हैं जेडीयू की तरफ से। देखते हैं दोस्तों, आगे चलकर भविष्य की राजनीति में क्या होता है। अभी बिहार की राजनीति में बहुत कुछ होने वाला है। हाँ, गठबंधन में भी बहुत कुछ होने वाला है। इस गठबंधन को ज़्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन गठबंधन में बहुत कुछ हो सकता है। देखते हैं दोस्तों क्या होता है। दोस्तों, वीडियो पर अपने विचार आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।